नमस्कार, अकोला बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस पार्टी में चुना जाएगा नया अध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं के नाम की चर्चा। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने अध्यक्ष की रेस में होने के बाद से किया इनकार, बोले निर्विरोध चुनने का प्रयास। बुल्ढाना के सांसद प्रतापराव जाधव ने शिवसेना को फिर से बड़ा झटका लगने की जताई संभावना, बोले शिंदे गुट में शामिल होंगे शिवसेना के 2 सांसद और 5 विधायक। और अकोला जिले में मवेशियों में बढ़ रहा त्वचा रोग लंपी का प्रकोप, 18 गांव में 341 मवेशियों में लंपी की पुष्टि, पशुपालक चिंतित। वरिष्ठ नेताओं के लगातार इस्तीफे की झड़ी के बीच अब कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख तय की गई है। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा है। इसमें विदर्भ के कद्दावर कांग्रेसी नेता मुकुल वासनिक के नाम भी शामिल है। हालांकि मुकुल वासनिक ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए रेस में होने की बात से साफ इनकार किया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव पहुंचने पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। गुलाब नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस ने अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और महासचिव मुकुल वासनिक के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए हमेशा चर्चा होती रहती है। हालांकि मुकुल वासनिक ने खामगांव में बोलते हुए इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पार्टी ने मुझे पूरा समर्थन दिया है और मैं अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नहीं होऊंगा, ये कहते हुए मुकुल वासनिक अध्यक्ष पद के दौड़ से हट गए हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में कौन होगा, ये तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। याच्यात कुठल्याही प्रकारचा आधार नाही। मला काँग्रेस पक्षाने अनेक वेळा अनेक जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत आणि मला समाधान आहे की काँग्रेस पक्षामध्ये माझा उपयोग ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने होत आहे। मला अजून याच्या पलीकडे अजून काही दुसऱ्या अपेक्षा नाही। मला अनेक वर्ष काँग्रेसच्या संघटनेमध्ये पद मिळाली आहे आणि पुढे अजून अधिक मी काय प्रयत्न करू शकतो संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून मी प्रयत्न करेन, पण ज्याचा उल्लेख आपण आत्ताच केला त्या दिशेने माझी कुठल्याही प्रकारची पावलं पडणार नाही। बुल्ढाना के सांसद प्रतापराव जाधव ने शिवसेना को फिर से बड़ा झटका लगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 2 सांसद और 5 विधायक जल्द ही शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। बुल्ढाना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने शिवसेना की संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हे बघा, जे लोक 40 शिवसेनेचे आणि 10 अपक्ष आमदार आणि 12 शिवसेनेचे खासदार हे सगळे आलेले, ते सगळे परिपक्व आहे। सगळा विचार करून आणि अनेक त्या शिवसेनेच्या ज्या पूर्वीच्या महाविकास आघाडीच्या ध्येय धोरणाला किंवा वागणुकीला कंटाळून त्या ठिकाणी बाहेर आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे वापस जाण्याचा कोणाशी संपर्क करण्याचा विषय नाही। पण मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की लवकरच लोकसभेमध्ये 12 आमदाराच्या ऐवजी आमचे 14 आमदार त्या ठिकाणी, 12 खासदारांच्या ऐवजी 14 खासदार आमचे लोकसभेमध्ये आमच्या सोबत आलेले दिसतील आणि विधानसभेमध्ये सुद्धा 40 आमदार जे आज शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आलेले आहेत त्याचा आकडाही 45च्या पुढे गेलेला तुम्हाला लवकर दिसेल। ही जी युती आहे ही जशी महाविकास आघाडीची अनैसर्गिक युती शिवसेनेने केली होती, हा तशाच प्रकारचे सुद्धा ही अनैसर्गिक युती आहे। संभाजी ब्रिगेडची ध्येय धोरणं आणि विचारसरणी ही वेगळी आहे आणि शिवसेनेची विचारसरणी वेगळी आहे। मूळ जी बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आपण म्हणतो त्यांची विचारसरणी वेगळी आहे आणि म्हणून अनेकदा मागच्या काळामध्ये शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेडच्या अनेक मुद्द्यावर या महाराष्ट्रामध्ये खटके उडलेले आहेत। खरं म्हणजे आता याच्यावरून त्यांनी जी याची युती केली म्हणजे याचा अर्थ जी बाळासाहेबांचं 100% हिंदुत्ववादी शिवसेना होती त्याला कुठंतरी तिलांजली दिलेली आहे आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा आता निवडणुकीमध्ये आपल्याला उमेदवार मिळतील की नाही सगळ्या ठिकाणी म्हणून ही केलेली युती।
त्याच्यामुळं तिला काही घाबरण्याचं किंवा त्याचा धसका घेण्याचा असा आमच्यासाठी काही विषय नाही. होली के दिन खामगांव शहर के बोरीपुरा क्षेत्र में हुई पथराव की घटना के बाद विधायक आकाश फुंडकर के नेतृत्व में खामगांव शहर में बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पोला के त्योहार पर खामगांव शहर के बोरीपुरा क्षेत्र में दो समूहों द्वारा पथराव के बाद पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए इस घटना में 76 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस बीच खामगांव के भाजपा विधायक आकाश फुंडकर ने इस संबंध में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया और खामगांव बंद का आह्वान किया। बंद के लिए शहरवासियों से अपील करने के लिए विधायक आकाश फुंडकर के नेतृत्व में शहर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली खामगांव शहर थाने के सामने आते ही आकाश फुंडकर समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जब जिला पुलिस अधीक्षक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। माहिती घेतो, त्याच्याबद्दल मला काही आता सध्या या क्षणाला माहिती नाही, माहिती घेतो। अकोला में लिम्पी स्किन डिजीज तेजी से फैल रहा है। इस संक्रामक बीमारी से 18 गांवों में 341 जानवर संक्रमित हो चुके हैं। इस संबंध में जिला पशुपालन प्रणाली तैयार कर पशुओं का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, लेकिन संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पशुपालकों में डर का माहौल निर्माण हो गया है। जिले के अकोला, अकोट और तेल्हारा तहसील में लंपी के संक्रमण का पता चला है। वर्तमान में जिन गांव में संक्रमित जानवर पाए गए हैं उनके 5 किलोमीटर के दायरे में प्रभावित क्षेत्र में 57 गांव है और ऐसे गांव में 22,219 जानवर है। फिलहाल प्रभावित क्षेत्र में इन सभी जानवरों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। जिले में फिलहाल 35,000 वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है। अब तक 4,939 पशुओं का टीकाकरण पूरा हो चुका है और 141 जानवर इलाज के बाद ठीक हुए हैं। लंपी स्किन डिसीज आजाराची लक्षणं दाखवणारा पशुरुग्ण आढळला तर कृपया त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा। लंपी स्किन डिसीजची लक्षणं अशी आहेत की सर्वसामान्यपणे कुणालाही लक्षात येऊ शकतात। त्याच्यामध्ये काही ठळक बाबी अशा आहेत की सर्वसाधारणपणे हा आजार फक्त गाय वर्गांमध्ये होतो। निदान आपल्या जिल्ह्यात तरी आत्तापर्यंत जे काही 341 पशुरुग्ण आढळलेत त्यापैकी एकही पशुरुग्ण म्हैस वर्गातला नाही आहे। याचा अर्थ म्हैस वर्गामध्ये होतच नाही असं नाही, पण प्राधान्याने गाय वर्गामध्ये होतो। याची लक्षणं अशी आहेत की गाईच्या, बैलाच्या, गोऱ्याच्या अंगावरती साधारणतः चिंचोक्याच्या आकाराच्या गाठीपासून सुरुवात होते आणि आपण जर जास्त प्रमाणात दुर्लक्ष केलं तर या गाठीचा आकार सर्वसाधारणपणे चिक्कूच्या लिंबूच्या आकारापर्यंत वाढू शकतो। ताप 105 106 फॅरेनहाइट डिग्रीपर्यंत असतो। डोळ्यातून पाणी गळतं, तोंडातून लाळ गळते। जर बाधित गाय गर्भधारणा झालेली असेल तर त्या गायीमध्ये गर्भपात होऊ शकतो। मला पशुपालक शेतकरी बांधवांना विनंती अशी करायची की कृपया घाबरून जाऊ नये, कारण या आजारामध्ये मृत्यूकीचं प्रमाण 1 ते 5% प्रमाणात आहे आणि ज्यावेळी आपण अति दुर्लक्ष करू त्यावेळीच मृत्यू होते। त्यामुळे पहिल्यांदा घाबरू नये। अकोला के जिला सामान्य अस्पताल की लचर कार्यप्रणाली के संबंध में विधायक रणधीर सावरकर ने जीएमसी प्रशासन के साथ बैठक ली। उन्होंने चेतावनी दी कि अस्पताल अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार करे, अन्यथा जनता के आक्रोश के लिए अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार होगा। बीते कुछ दिनों से सरकारी मेडिकल कॉलेज और सामान्य अस्पताल से सामने आ रही शिकायतों के मद्देनजर विधायक रणधीर सावरकर ने अस्पताल प्रशासन की जमकर क्लास ली। सावरकर ने कहा कि इस अस्पताल में अमरावती विभाग के 5 जिलों से आम नागरिक इलाज के लिए आते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं इन मरीजों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो, नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हो, उन्हें अच्छी सुविधाएं और अच्छा व्यवहार प्रदान करना चाहिए। एनआईसीयू में शनिवार 20 अगस्त की रात एक बालक की मौत के बाद मरीज के परिजन से डॉक्टर स्टाफ के रवैयों को गलत बताते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर अधिष्ठाता डॉक्टर गजभिये, प्रशासन के अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के डॉक्टर एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। चिखली तहसील के धानोरी जिला परिषद स्कूल के नराधमी शिक्षक द्वारा छात्राओं का विनय भंग करने के आरोप में शिक्षक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद पीड़िता की मां द्वारा शिकायत दर्ज करने पर आरोपी शिक्षक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। 1 महीने पहले चिखली तहसील के धानोरी में जिला परिषद की स्कूल के शिक्षक जगदीश पठाड़े द्वारा स्कूल छात्रा का यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। हालांकि स्कूल के प्रधानाध्यापक और ग्रामीणों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। पीड़िता के परिवार पर भी दबाव बनाया गया था। हालांकि पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी शिक्षक पर विनय भंग, पोक्सो समेत एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी शिक्षक की रवानगी जेल में कर दी। आखिरकार आरोपी शिक्षक जगदीश पठाड़े को उसके कुकर्म की सजा मिली है और पीड़ित छात्रा और उसके परिवार को न्याय मिला है। सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने अनुमति लेना शुरू कर दिया है। अकोला महानगर पालिका के सभागृह में गणेश उत्सव मंडल के कार्यकर्ता जमा हो गए। महानगर पालिका प्रशासन की ओर से अब तक 230 मंडलों को अनुमति दी जा चुकी है। शहर में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। उसी के अनुरूप मंडल कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच महानगर पालिका प्रशासन ने सार्वजनिक मंडलों को एक ही छत के नीचे सभी अनुमति उपलब्ध कराने के लिए एक खिड़की योजना लागू की है। महानगर पालिका ने 22 अगस्त से अनुमति देना शुरू किया। अब तक विभिन्न विभागों में 230 गणेश मंडलों को अनुमति दी गई है। अकोला जिला नियोजन समिति की 10 रिक्त सीटों पर जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसका परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। डीसीपी के चुनाव में बीजेपी के रायसिंह राठौड़ पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। निर्वाचित सदस्यों में वंचित बहुजन आघाड़ी ने 5, भाजपा ने 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने 1-1 सदस्य जीते हैं। इनमें सामान्य वर्ग के शंकर इंगले, कांग्रेस के चंद्रशेखर चिंचोलकर, भाजपा के प्रकाश आतकड़, सामान्य महिला वर्ग से मीना बावने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रमोदिनी कोल्हे, किरण मोहोड़, अनुसूचित जाति महिला वर्ग से सुनीता गवई, शिवसेना की वर्षा विजोरे और अनुसूचित जाति वर्ग से आकाश सिरसाट विजयी हुए हैं। अकोला में हरतालिका के अवसर पर श्री राजेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। अकोला शहर का बाजार तोरण और हरतालिका सामग्री से गुलजार रहा। राजेश्वर मंदिर में महादेव के दर्शन के बाद घर जाकर हरितालिका की पूजा बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और हरितालिका की पूजा करती है। अगले दिन महिलाएं व्रत तोड़ती हैं। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी में चुना जाएगा नया अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं के नाम की चर्चा। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने अध्यक्ष की रेस में होने के बाद से किया इनकार, बोले निर्विरोध चुनने का प्रयास। बुल्ढाना के सांसद प्रतापराव जाधव ने शिवसेना को फिर से बड़ा झटका लगने की जताई संभावना, बोले शिंदे गुट में शामिल होंगे शिवसेना के 2 सांसद और 5 विधायक। और अकोला जिले में मवेशियों में बढ़ रहा त्वचा रोग लंपी का प्रकोप। 18 गांव में 341 मवेशियों में लंपी की पुष्टि, पशुपालक चिंतित।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।